आज का जो टॉपिक है वो मूविंग कॉइल मीटर्स के बारे में है। मूविंग कॉइल मीटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और मूविंग कॉइल मीटर्स की जो ख़ास बात ये है कि ये हमारे पास सस्ते भी हैं। इसके अलावा इनमें जो फार्मूला यूज़ होता है वो टॉ इज़ इक्वल टू BI/H⍵N जो है ये हमारे पास यूज़ होता है। और ये हमारे पास इसकी एक डायग्राम है मूविंग कॉइल मीटर्स की, जो एक टिपिकल किस्म की डायग्राम है जिसमें आपको पॉइंटर है, परमानेंट मैग्नेट है, मूविंग कॉइल है, स्प्रिंग दिया हुआ है और आयरन कोर भी दी हुई है जिसके ज़रिए मूवमेंट करके ये सारा काम करता है। तो एक मूविंग कॉइल मीटर के एक टिपिकल तरीक़ाकार है, इसकी एग्जांपल और डायग्राम है। तो इसके बाद हम देखते हैं मूविंग कॉइल मीटर्स कॉमनली यूज़ हैं जी। एनालॉग वोल्ट मीटर, इनकी सेंसिटिविटी एक्यूरेसी बहुत बेहतर है। आमतौर पे तो ये डीसी सिग्नल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। डायग्राम आपको दिखाई जा चुकी। इसमें हम लोग ख़ास तौर पे जो है एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो होती है वो एक बड़ी सॉफ्ट आयरन की कोर होती है जिसके गिर्द जो कॉइल को लपेटा गया जाता है और एक परमानेंट मैग्नेट की फील्ड में रखा जाता है। सिग्नल जो है वो अप्लाई किया जाता है कॉइल में और ये इसकी वजह से जब मैग्नेट में फील्ड इंट्रैक्शन की वजह से परमानेंट मैग्नेट होता है, फील्ड प्रोड्यूस होती है और उसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है नॉर्थ से साउथ फील्ड की वजह से, जिसकी वजह से रोटेशन आ जाती है कॉइल में। और रोटेशन जितना ज़्यादा उसमें रोटेशन आएगी, उस पे जो पॉइंटर लगा हुआ होगा उतना ही वो वैल्यू को ज़्यादा शो करेगा। थ्योरेटिकल वैल्यू का फॉर्मूला दिया जा चुका। जबकि बी जो है इसकी फ्लक्स डेंसिटी है, आई जो है वो करंट फ्लो होता है कॉइल में और डब्ल्यू जो है वो विड्थ ऑफ द कॉइल है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। और वो कहते हैं अगर आयरन कोर जो है वो सिलेंड्रिकल हो और एयर गैप उसकी कॉइल और पोल के दरमियान यूनिफॉर्म हो, तब वो कहता है फ्लक्स डेंसिटी बी जो है वो कांस्टेंट रहती है। इसके अलावा टॉर्क जो है वो कॉइल करंट के प्रोपोर्शन है, जितना करंट ज़्यादा गुजरेगा उतना टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और उसका जो इंस्ट्रूमेंट का स्केल जो है लीनियरली यानी आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। तो कहते हैं बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन में लो लेवल्स की यानी 1 मिली एम्पेयर या यहाँ तक की भी वैल्यूज़ के लिए सूट करता है और वोल्टेज पे आमतौर पे जी 2 वोल्ट्स के करीब करीब की वैल्यू के लिए सूट करता है। अगर ज़्यादा वैल्यू के वोल्टेज को आपने मेजर करना है तो इसकी रेंज को बढ़ाया भी जा सकता है रेजिस्टेंस साथ अटैच करके और अप्लाइड वोल्टेज को हम लोग मीटर के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। इस एडिड रेजिस्टेंस जो हम लोग इसकी रेंज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे शंटिंग रेजिस्टेंस या शंट रेजिस्टेंस का नाम भी दिया जाता है। फिगर में दिखाया गया है कि एक टिपिकल या ट्रेडिशनल किस्म का मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, उसमें परमानेंट मैग्नेट है। जो नए जो हमारे पास आ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें जो मैग्नेट्स हैं वो ज़्यादातर शॉर्टर होते हैं और मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है अल्निको और एल्कोमैक्स ये आमतौर पे यूज़ होते हैं। और वो कहता है जी इसकी वजह से फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से मैग्नेटिक उसका जो है वो अफेक्ट या मैग्नेटिज्म के इश्यूज़ जो हैं वो कम होते चले जाते हैं और इसकी वजह से कॉइल जो है उसमें भी इसकी वजह से जो कॉइल जो है वो भी छोटी होती चली जाती है और जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है हमारे पास, उसमें मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है और 120 डिग्री तक ये चला जाता है। तो कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनमें कुछ स्पेशल शेप के भी हमारे पास हैं, मैग्नेटिक पोल्स के भी फेसेस के हमारे पास हैं। तो वो कई दफ़ा नॉन लीनियर जो है वो स्केल की वजह से भी ये यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टिपिकल जो था वो हमें बताया गया है, एक टिपिकल मूविंग कॉइल मीटर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताएंगे एक और टाइप का एनालॉग मीटर वो कैसे काम करता है। तब तक के लिए थैंक यू।